जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 25 दिसंबर 2025 और 25 दिसंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हम एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं। किसी भी चीज़ को कैसे आपको कनेक्ट करके आप उसको रिकॉल करके उसको आप याद कर सकते हैं। आपको कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है याद करना। तो 25 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसान दिवस कब मनाया गया। तो ये किसान दिवस ये 23 दिसंबर को मनाया गया। कब? 23 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब दिसंबर की दिवस की बात आई है तो अभी दिसंबर महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है और बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया और नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। कब? 1 दिसंबर को। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा रिकॉल करवाया, जैसे यहाँ पे क्या आया, बीएसएफ का बात आया, ठीक है। तो बीएसएफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है कि सभी बीएसएफ के महानिदेशक की नहीं नियुक्त किया गया। तो ये दलजीत सिंह चौधरी को, किसे? दलजीत सिंह चौधरी को। अब बीएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को, क्योंकि 1 दिसंबर 1965 को इसका स्थापना हुआ। कब हुआ? 1965 को। 1965 सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, एफसीआई का भी स्थापना कब हुआ है? एक ही 1965 को ही हुआ। बीएसएफ के द्वारा अभी सर्द हवा और एलर्ट हवा ये योजना चलाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया गया। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, और फिर मैं बता रहा हूँ विकलांग का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नाम निःशक्त कर दिया गया। क्या? निःशक्त चेंज करके। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये कब मनाते? 7 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाते। कब? 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाते हैं? 12 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। 14 दिसंबर को, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं और 17 दिसंबर को भारत में पेंशन्स दिवस मनाते हैं। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को मनाते हैं। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं। लेकिन गोवा दिवस कब मनाते हैं? ये 30 मई को मनाते हैं, याद रखेंगे। और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाते हैं और ध्यान दिवस सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, 21 जून को गोवा दिवस योग दिवस मनाते हैं। 21 जून को क्या मनाते हैं? योग दिवस मनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। तो दिवस में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यह वीर गार्जियन क्या है? वीर गार्जियन यह भारत और जापान के बीच हुआ है। किसके बीच? भारत और जापान के बीच। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, सहयोग कैजिन क्या बोले हम? सहयोग कैजिन ये भी भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब जापान के साथ हुआ है, ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो, जापान की करेंसी जापानी येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर साने तकाची। कौन है? साने तकाची। और जापान में भारत के राजदूत कौन है? सीबी जॉर्ज। कौन है? सीबी जॉर्ज, याद रखेंगे। अच्छा, धर्मा गार्जियन
धर्मा गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच ये भी सैन्य अभ्यास होता है। कौन कौन होता है अभी तुरंत ही बताएं, सहयोग कैजिन और धर्मा गार्जियन, ये भी सैन्य अभ्यास कहाँ होता है, भारत और जापान के बीच में। 2025 का ये सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है, अभी जापान में हुआ है, याद रखेंगे। अभी जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी करीबा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित सस्टेनेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया है। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार ये कौन, मसाको नुजवा बनी है। कौन, मसाको नुजवा बनी है। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप ये टोक्यो में शुरू हुई है। जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉप स्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। तो जापान से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में WHO ने किस देश से निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो ये किस देश में, तो ये अपने देश भारत में। कौन, WHO ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। कौन, WHO। अच्छा, WHO की बात आई है तो WHO का स्थापना कब हुआ है, 7 अप्रैल 1948 को। कब, 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। 7 अप्रैल को मनाते हैं, 7 अप्रैल 1948 को WHO, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अच्छा, 1948 सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, NCC का भी स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 1948 को। किसको मंजूरी मिला है, तो अपना देश भारत को। अब भारत, ये है भारत की UPI सिस्टम, वीजा को छोड़कर ये आगे निकल गई है UPI। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित होगा, तो ये अपना देश भारत में होगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है कहाँ, तो ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित होगा, ये चाइना में होगा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। कितनी, 80.9% हो गई। भारत में कुल अब रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई, 96, जिसमें ये बिहार के 3 रामसर स्थल ऐड हुए हैं, जो बिहार के बक्सर जिला के गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण के उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला के गोगाबिल झील, और ये छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय और राजस्थान का सिलीसेट झील, ये 5 नए ऐड हुए और टोटल ऐड हो गए कितना हो गए, 96 हो गए हैं। ठीक है। 20 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 स्थान पर रहा और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दी है, 1 शॉर्ट वीडियो, उसको आप जरूर देखिएगा, जिसमें हम 2025 का भारत का इंडेक्स बताएं। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर रहा, अमेरिका पहले स्थान पर रहा। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पर रहा। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर रहा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर रहा। खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पर रहा। शांति सूचकांक में भारत 115 नंबर पर रहा। भूख सूचकांक में भारत 102 नंबर पर रहा। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 नंबर पर रहा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें नंबर पर रहा। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 नंबर पर रहा और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पर रहा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें नंबर पर रहा और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर रहा। CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पर रहा और डेनमार्क पहले स्थान पे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पर रहा। तो इतना याद रखेंगे भारत के रैंकिंग से। अभी भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए ADRBS में विश्व में शीर्ष देश रहा। भारत ने स्वदेशी DHRU B64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। खो खो सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, किसी खो खो का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सलमान खान।
FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने विश्व यूनेस्को अमृत विरासत समिति सत्र की मेजबानी की। IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। भारत की बात आई है तो अभी भारत से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। जैसे भारत की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई जिसका नाम क्या है, शून्य। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM खुलेगा कहाँ, तो हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ वो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी ये नवी मुंबई बनेगा। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी ये महाराष्ट्र बनेगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य ये मिजोरम, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य ये केरल बनेगा। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा, अयोध्या में। भारत का एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा, असम में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ, ये केरल में। भारत का पहला AI सिटी कौन बनेगा, लखनऊ। भारत का पहला राइस ATM कहाँ खुलेगा, उड़ीसा में। और अनाज ATM कहाँ खुलेगा, ये हरियाणा में। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण शुरू किया है, क्या नाम है, नारी तरंगिणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो कहाँ खुलेगा, ये हरियाणा के सोनीतपुर में। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती है, क्या नाम है उसका, दिव्या देशमुख। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या, आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खुलेगा, ये सिक्किम में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा, ये महाराष्ट्र के सतना भाभी। भारत का पहला सोलर सिटी कौन बनेगा, तो ये सांची बनेगा। भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन बनेगा, ये ग्वालियर बनेगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ होगा, ये अजमेर में। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी कौन है, ये मत्स्य 6000। भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा उसका नाम क्या है, गगनयान। और गगनयान में 4 व्यक्ति जाने, प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। और गगनयान में एक रोबोटिक महिला जा रही है जिसका नाम क्या है, व्योम मित्र नाम है। भारत का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन है, जॉन मैकफॉल। भारत का पहला ओपन आर्ट वॉल म्यूजियम ये कहाँ, दिल्ली में खुलेगा। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ, ये गुरुग्राम में खुलेगा। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ, ये पटना में बनेगा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ, ये नोएडा में बनेगा। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय ये कहाँ, ये हमीरपुर, यूपी के हमीरपुर में खुलेगा। भारत का पहला जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ, ये यूपी के महाराजा में खुलेगा। भारत का पहला स्किल सेंटर कहाँ खुलेगा, ये उड़ीसा के संबलपुर में। और भारत का पहला मधुबे बायो बैंक, ठीक है, ये कहाँ, ये चेन्नई में खुलेगा। तो इतना याद रखेंगे भारत से। मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपको एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप, क्या है, अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है, तो ये चेन्नई में। अभी भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है, तो ये चेन्नई में किया है। कब, 22 दिसंबर को चेन्नई में 8 ASW सैल्यू वाटर क्राफ्ट से तीसरे अंजदीप को कमीशन किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा प्रमुख माना है, ये माना है जेरेड आई जैकमैन को, क्या नाम है, जेरेड आई जैकमैन को। कौन, अमेरिकी सीनेट किसे नासा का प्रमुख बनाया है, तो ये जेरेड आई जैकमैन को। अच्छा, यहाँ बात आई है नासा की, किसकी बात आई है, नासा, NASA, क्या है, NASA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई, 1958 में। कब, इसकी स्थापना 1958 और 1958 से सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए से ये DRDO का भी स्थापना है, DRDO। हम फिर बता रहे आपको एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं से कैसे आप लिंक करके पढ़ेंगे। 1958 के नासा का भी स्थापना है और 1958 को DRDO का स्थापना है। नासा की बात है तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC, ठीक है। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली। और DRDO का मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका भी अध्यक्ष कौन है, तो समीर V कामत। कौन है, समीर V कामत, इतना याद रखेंगे। अभी IIFL फाइनेंस ने BP कानूनगो, क्या है, BP कानूनगो
को अपना पहला अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? साई जादव बनी है। रवि रंजन ने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है। एनसीएईआर ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। किन्हें? हेनरिक ब्राउन को। अजय कुमार शुक्ला को पीएनबी क्या है? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में नए एमडी और सीईओ बने। कौन? अजय कुमार शुक्ला। देखिए यहाँ पे बात है अजय कुमार शुक्ला। मैं फिर बता रहा हूँ, एज ए टीचर नहीं, आपको एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं कि इसे नाम सुनते ही आपके दिमाग में 3-4 चीज़ क्लिक करना चाहिए। क्या? जैसे अजय कुमार है ना, यहीं पे अजय बंगा रहेगा, तो ये कौन है? ये विश्व बैंक के अध्यक्ष इनको नियुक्त किए गए हैं। किनको? अजय बंगा को। ठीक है। और वित्त सचिव अभी कौन है? तो अजय सेठ है। कौन है? वित्त सचिव कौन है? तो अजय सेठ है। और अजय कुमार बोले तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। समझ में आया? इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना। एक नाम सुनते आपके दिमाग में 3 चीज़ क्लिक करना चाहिए। जैसे अभी अजय कुमार शुक्ला आया, तो अजय कुमार शुक्ला पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ बने। और अजय कुमार, अजय बंगा सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, विश्व बैंक के सीईओ है। अजय कुमार सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। और अजय सेठ ये वित्त सचिव है। ऐसे क्लिक करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये भारत और नीदरलैंड है। कौन? भारत और नीदरलैंड है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीदरलैंड ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड के कैपिटल हो जाएगा एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड के करेंसी यूरो और नीदरलैंड के पीएम कौन है? डिक सोफ। कौन है? डिक सोफ। इतना याद रखेंगे नीदरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट की दोहरी केरीजेवे क्या है? केरीजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, तो ये श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी केरीजेवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है। कहाँ? श्रीलंका। अब श्रीलंका ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल हो जाएगा कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रुपी और श्रीलंका के पीएम हरिनी अमरसुया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट अरुणा कुमार देसानायक। कौन है? अरुणा कुमार देसानायक। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? एक सिलीनेक्स होता है और एक मित्र शक्ति होता है। क्या होता है? मित्र शक्ति और एक सिलीनेक्स होता है। क्या होता है? सिलीनेक्स। अच्छा, अभी श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी सम्मानित किया गया, पुरस्कार मिला है मित्र भूषण। क्या? मित्र भूषण। अभी कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार दिया गया। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर मकारियोस पुरस्कार दिया गया। ब्राजील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया। ये सब पुरस्कार किन्हें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया। अर्जेंटीना के द्वारा कीटू सिटी पुरस्कार दिया गया। और भूटान के द्वारा द ऑर्डर ऑफ द डुरुक गैल्पो पुरस्कार दिया गया। और फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। किन्हें दिया गया? अभी ये फ्रांस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। तो इतना याद रखेंगे। अभी भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 ये कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ है। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन ये श्रीलंका में किया गया। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा।
श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। तो इतना याद रखेंगे श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रेंच सेविलियर डे ला ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटर्स पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है रवि डिसी को। कौन? रवि डिसी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला है। सीआरपीएफ आधिकारिक दिनेश खट्टर को गृह मंत्री का दस्ता पदक प्राप्त हुआ है। नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता है। दिव्यांगजन क्या है? दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रत्येक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? तो ये ओमान ने जारी किया है। कौन? ओमान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ओमान ये है मैप में ओमान। अभी ओमान की कैपिटल हो जाएगा मस्कट। ओमान की करेंसी हो जाएगा ओमानी रियाल और ओमान के सुल्तान है हैतम बिन तरीक। कौन है? हैतम बिन तरीक। अच्छा, भारत और ओमान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? अल नगा। क्या होता है? अल नगा। ये भी याद रखेंगे। अभी प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार मिला है। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीब अल बहर आयोजित किया है। भारत और ओमान की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारतीय सेना की टुकड़ी ने ओमान में अल नजा 5 अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, तो ये अभी आपको रिकॉल करवा है कि अल नगा या अल नजा ये सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच होता है। ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में भारतीय सेना ने एआई आधारित और सॉफ्टवेयर चालित रक्षा समाधान पर सहयोग के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये NSUT नसूट क्या है? NSUT के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राघव चड्ढा को। कौन? राघव चड्ढा को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में इसरो ने गगनयान ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है चंडीगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सभी हाल ही में इसरो ने गगनयान ड्रैग पैराशूट का सफलता परीक्षण कहाँ किया है? तो ये चंडीगढ़ में किया है। कहाँ? चंडीगढ़ में इसरो। अब इसरो की बात आई है तो ये थोड़ा इसरो के बारे में जान जाते हैं कि इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 1969। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु। और इसका जो चेयरमैन है वी नारायण, ये कैमा नंबर के? 11वें नंबर के। ये भी याद रखेंगे। अच्छा, ये जब 15 अगस्त 1969 को जब इसका स्थापना हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में प्रमुख झील है जैसे बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, मानस झील, डल झील, बुल्लर झील। और बुल्लर झील जो है ये भारत के सबसे मीठे पानी की झील है। जम्मू कश्मीर में रौफ लोकनृत्य, हफीजा लोकनृत्य, हिक्कर लोकनृत्य और बच नगमा लोकनृत्य पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में किशन गंगा बांध है, तुलबुल नेशनल बांध है और उड़ी बांध है। ये तीनों ये झेलम नदी पर है। ठीक है, सलाल बांध है, दुलहस्ती बांध है और बगली हाल है। ये तीनों ये चेनाब नदी पे बांध है। जम्मू कश्मीर गड्डी जनजाति, बकलबार जनजाति पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में अभी
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तबाई महोत्सव, हैरत महोत्सव और बसोहली महोत्सव और खीर भवानी, ठीक है, खीर भवानी महोत्सव और लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, अभी विश्व में सबसे मीठे पानी की झील सुप्रिया झील, विश्व में सबसे खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, और खेलो इंडिया जल उत्सव कहाँ, ये जम्मू कश्मीर के डल झील में मनाया गया और इसमें पहले स्थान कौन रहा, तो ये मध्य प्रदेश। क्राफ्ट सिटी यानी कि क्राफ्ट सिटी का दर्जा किसे मिला, श्रीनगर को मिला, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अभी AIIMS विजयपुर कैंपस में जेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव का परंपरा पुनः प्रारंभ की गई। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ और जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिकरिंग लैब की घोषणा हुई। कश्मीर में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये आयोजित किया गया। इतना याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की है, तो ये IIT दिल्ली ने की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब IIT की बात आई है तो अभी इंडिया AI मिशन IIT मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। IIT भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रण करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C ने IIT गांधीनगर के साथ समझौता किया है। IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभ आरंभ किया है। IIT कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है। NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना की समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। यहाँ पे बात आई है कोल इंडिया लिमिटेड, तो अभी कोल इंडिया लिमिटेड ने एक निर्माण पोर्टल ऐप लॉन्च किया। क्या निर्माण पोर्टल ऐप लॉन्च किया, तो ये भी याद रखेंगे। आज का आपके लिए क्वेश्चन कि सभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बना है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। अच्छा, इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि हाल ही में अभी किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।